अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने सभी प्रिय मित्र, आचार्य, गुरुजन, व्यूअर्स, शेयरकर्ता और सब्सक्राइबर्स सभी का हार्दिक स्वागत और समादर करते हुए आइए आज एक महत्वपूर्ण विषय पर आपसे चर्चा करने का योग प्राप्त हुआ है। और ये एक ऐसा दुर्लभ संयोग है कि ये केवल सद्गुरु कृपा के बगैर प्राप्त नहीं होता। भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, परशुराम आदि अनेक अवतार जिन्हें हम भगवान कहते हैं, उन्हें भी सद्गुरु के शरण में जाना पड़ा और सद्गुरु से विद्या को ग्रहण करना पड़ा। वो प्रकृति के साक्षी बनकर आने वाले भगवान भी सद्गुरु के अंकित रहे। क्या कारण हो सकता है? दूसरी बात ये भी है कि वेद, उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता, दर्शन शास्त्र, अनेक प्रकार के ग्रंथ, टीकाएं, रामचरितमानस आदि ग्रंथों में तो ये अध्यात्म लिखा गया है, शब्दों में उपलब्ध है, फिर भी हमें कोई बोध नहीं होता। इसका क्या कारण है? और इसका बोध प्राप्त करने के लिए सभी मनीषी, संत, महात्मा बार बार कहते हैं कि तुम्हें सद्गुरु की शरण में जाना होगा। जब तक तुम सद्गुरु की शरण में नहीं जाओगे, तुम्हें अध्यात्म का अनुभव प्राप्त नहीं होगा। शब्द तो वेद, उपनिषद आदि ग्रंथों में उपलब्ध है, लेकिन उन शब्दों का क्या अर्थ है, ये केवल सद्गुरु ही तुम्हें दिखा सकते हैं, अनुभव करा सकते हैं। सद्गुरु जो लिखा हुआ है उसको प्रत्यक्ष प्रयोग के द्वारा यानी मुमुक्षु के समक्ष रखते हैं। यदि H2O ये सूत्र हमें उपलब्ध है, लेकिन इस सूत्र को सिद्ध करके जल का निर्माण होता है, जल उपलब्ध होता है, ये हमें तब तक विश्वास से नहीं कह सकते जब तक हम उस प्रयोग को प्रयोगशाला में करके H2O अर्थात पानी ये प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। और जब तक पानी प्रत्यक्ष नहीं होगा तब तक H2O इस सूत्र से हमारी प्यास का शमन भी नहीं हो सकता। हमारी प्यास तो पानी से बुझेगी, H2O से नहीं। और यही सद्गुरु में और गुरु में अंतर है। सद्गुरु अनुभव देते हैं, ग्रंथ शब्द देते हैं, गुरु मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन सद्गुरु के सिवाय हमें अनुभव हो नहीं सकता। ये त्रिकाला बाधित सत्य है। और जैसे हमने कल के अंक में जीवात्मा और परमात्मा के विषय में चर्चा की और श्रीमद् भगवद गीता के कुछ श्लोक उद्धृत करके ये जानने का प्रयास किया कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है और ये मृत्यु क्या है, शरीर क्या है, आत्मा क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, शरीर का स्वरूप क्या है। और इस विषय में हमें श्रीमद् भगवद गीता ने कहा था कि अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशं व्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुर्मर्हति अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशीनो प्रमेयस्य तस्माद्धुत्यस्व भारत। अविनाशी वही जानो व्याप्त जो सब विश्व में, उस अव्यक्त का नाश कोई भी कर नहीं सके। अविनाशी अप्रमेय
नित्य तिसके शरीर ये, कहे विनाशी है कहे ज्ञानी, इसी से लड़ भारत। जो जाने हैं इसे हंता, माने जो मृत्यु है इसे, दोनों ही मूर्ख है। आत्मा मरता मारता नहीं, हुआ नहीं मरता भी नहीं है। जन्मा था वा जाएगा है न ऐसा, नित्य स्थाई ये अजन्मा पुराना, मरे नहीं देह को मृत्यु आए। जो इस अविनाशी को अजन्मा नित्य अव्यय, जाने हैं सो किसे पार्थ, मारेगा मरवाएगा। ये तो शब्द है, आत्मा अविनाशी है ये शब्द है, लेकिन इसका अनुभव क्या है? और ये जब तक हमें अनुभव नहीं होगा तब तक शब्दों से हमारा समाधान भी नहीं हो सकता। और इसीलिए सद्गुरु का विशेष महत्व है। सद्गुरु युक्ति को प्राप्त करना इसीलिए आवश्यक है कि जो लिखा हुआ है उसका साक्षात अनुभव सद्गुरु योग युक्ति से ही होता है। उस सद्गुरु योग युक्ति को हम जानेंगे और आत्मा अविनाशी कैसे हैं, शरीर विनाशी कैसे हैं, इसका तारतम्य पूर्वक प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन सद्गुरु युक्ति के द्वारा अब हम करेंगे, तभी हमारा संपूर्ण समाधान होगा। सद्गुरु कहते हैं कि प्रयोग के लिए पदार्थ की आवश्यकता होती है, क्योंकि पदार्थ पर प्रयोग करके ही सिद्धांत को, यानी जिसे कहा जाएगा कि प्रत्यक्ष किया जा सकता है। सिद्धांत का अनुभव प्रत्यक्ष प्रयोग के द्वारा ही आ सकता है, शब्दों से नहीं आ सकता। और सद्गुरु कहते हैं कि तुम अपने आगे विश्व की कोई भी वस्तु रख लो और उस वस्तु के यानी सूक्ष्म निरीक्षण के द्वारा तुम्हें सत्य का पता चल सकता है, सत्य का अनुभव हो सकता है। तो सद्गुरु ने कहा था कि तुम अपने आगे एक बताशा या मिश्री का कोई ढेला रख लो और अब इस पर प्रयोग करके जानो कि शरीर क्या है, आत्मा क्या है और शरीर का आत्मा से संबंध क्या है, आत्मा अविनाशी कैसे हैं और शरीर विनाशी कैसे हैं। शरीर बार बार यानी उत्पन्न होता है और विलीन होता है, वो कैसे होता है और किसके सहारे से ये क्रिया होती है, इसको अब हम इस प्रयोग के द्वारा जानेंगे। हम कोई भी वस्तु जब सर्वप्रथम हमारे सामने आती है और जब हम उसको जानने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहले आँखों से देखते हैं। आँखों से हमें वस्तु का रूप दिखता है, यहाँ सफ़ेद है, यहाँ लाल है, यहाँ कुछ काले रंग का है, यहाँ कुछ और रंग का है, ये हमें आँखों से बोध होता है। आँखें तभी तक हमें रूप का दर्शन कराती है जब तक प्रकाश हो, बाहर भी प्रकाश हो और आँखों में भी प्रकाश हो। आँखों में प्रकाश होगा तभी वस्तु दिखेगी और बाहर प्रकाश होगा तभी वस्तु दिखेगी। इसका अर्थ यह है कि ऊर्जा यानी प्रकाश से आँखें बनी हुई है और आँखों से रूप दिखता है। तो रूप यहाँ है क्या, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सर्वत्र अखंड रूप ही रूप दिखता है। तो ये रूप आँखों से दिखता है, लेकिन आँखें अग्नि तत्व से बनी हैं और आँखों से रूप दिखता है। तो ये तो ज्ञानेंद्रिय नाम की ज्ञानेंद्रिय आँखों से हमने देखा। अब इसके अनंतर हमारे पास में त्वचा है, हमने त्वचा से छू कर देखा, इसे छुआ, इसे छुआ, जहाँ कहीं हमने छुआ तो हमें स्पर्श का अनुभव आया। ठंडा, गरम, मुलायम, कड़ा, ये उसके प्रकार है, लेकिन त्वचा से स्पर्श का ही अनुभव आता है। तो त्वचा ये वायु तत्व से बनी हुई है और त्वचा का कार्य है स्पर्श का अनुभव देना। उसके नंतर हमारे पास ज्ञानेंद्रिय है कान। कान से हम शब्द सुनते हैं। ठंडा, मुलायम, कड़ा, ये तो हमें त्वचा ने बताया,
लेकिन ठन ठन फटफट खटखट ये जो आवाज़ आती है, इसका अनुभव हमें कान ने कराया। और कान तभी हमें ये ध्वनि का, शब्द का अनुभव कराते हैं जब स्पेस हो। यदि स्पेस नहीं होगा तो हमें शब्द का अनुभव नहीं आएगा। जैसे इसका अर्थ यह है कि स्पेस से कान बने हुए हैं और कान से हमें शब्द का अनुभव आता है। स्पेस का अर्थ अवकाश, आकाश नहीं, और अवकाश से बने हुए कान और कान से आने वाला शब्द। यहाँ भी है, यहाँ भी है, जहाँ कहीं हम ठोक बजा के देखेंगे वहाँ हमें शब्द का अनुभव आता है। उसके अनंतर हमारे पास में जीवा है। हमने जीवा से चक्कर देखा तो हमें कुछ न कुछ स्वाद मिला। अब यहाँ भी चक्कर देखा, यहाँ चक्कर देखा, जहाँ कहीं हमने चक्कर देखा हमें रस का, स्वाद का अनुभव आया। जीवा हमेशा गिली रहती है, और यदि कोई हमें बुखार हो जाए और जीवा अगर सूख जाए तो हमें कुनाइन और मिश्री, इस दोनों को भी अगर चखा दिया जाए तो दोनों का भी हम स्वाद नहीं बता सकते। इसका अर्थ यह है कि जल से जीभ बनी है और जीभ से रस का अनुभव आता है। तो क्या रस का अनुभव यहीं आता है? यहाँ नहीं आता, यहाँ नहीं आता, कहाँ नहीं आता? संपूर्ण विश्व में जहाँ जहाँ हम जीभ लगाएंगे हमें रस का अनुभव आएगा। उसके अनंतर हमारे पास में नाक है। हमने नाक से सूंघ कर देखा तो यहाँ कुछ गंध है, तो यहाँ भी गंध है। विश्व में जहाँ कहीं हम नाक लगाएंगे हमें गंध का अनुभव आएगा। नाक ये पृथ्वी तत्व से बना हुआ ज्ञानेंद्रिय है जो हमें गंध का अनुभव देता है। अब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पांचों जो महाभूत है उनसे ही हमारे आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ ये ज्ञानेंद्रिय बने हैं। तो ये ज्ञानेंद्रिय यदि हमारे शरीर नष्ट हो जाता है तो ज्ञानेंद्रिय भी शरीर के साथ समाप्त हो जाते हैं, लेकिन जिनसे ये ज्ञानेंद्रिय बने हैं वे पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश ये कभी समाप्त नहीं होते। क्या पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश समाप्त होते हैं? हो सकते हैं? नहीं हो सकते। और इसीलिए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इन पंच महाभूतों से बनने वाले शरीर विनाशी है, लेकिन जिनसे ये बने हैं वो पंच महाभूत अविनाशी है। अविनाशी पंच महाभूतों से ही ये विनाशी पंच ज्ञानेंद्रियां बनी हैं। और इसके अनंतर हमारे पास में मन है। हमने इस वस्तु को मन तक पहुंचाया, यानी इसको अंदर पहुंचाया। सर्वप्रथम हमने इसको बारीक करके चूरा बनाया और घी में मिला करके सेवन किया, तो खाते समय भी अच्छा अनुभव आया और पेट में गया तो दाह जलन जो थी वो समाप्त हो गई। इसका अर्थ यह है कि प्रयोग से परिणाम तक और परिणाम से प्रयोग तक अच्छा ही अच्छा अनुभव आना ये सत्व गुण है। फिर हमने इसी वस्तु को बारीक किया, जल के साथ सेवन किया। गर्मी के दिन ठंडा पानी और उसमें मिली हुई शक्कर, ये शरबत हमने 3-4 गिलास पी लिया तो क्या हुआ? जल शीतल है वो सर में चढ़ गया, और मिश्री उष्ण स्वभाव की है वो पेट में चली गई। तो क्या हुआ? पीते समय तो अच्छा लगा, लेकिन परिणाम कैसा आया? विपरीत आया। यानी उपयोग में अच्छा, परिणाम में बुरा, या परिणाम में अच्छा, उपयोग में बुरा। इस प्रकार मिश्रित अनुभव को रजोगुण कहते हैं। और हमने तीसरा प्रयोग इसी वस्तु पर यह किया कि हमने इसको ऐसे ही चबाया। तो क्या हुआ? वस्तु ठोस है। जब हमने इसको चबाया तो मसूड़े भी छिले, कुछ दांत भी टूट सकते हैं, और पेट में निरी शक्कर जाएगी तो दाह और ऊष्मा पैदा करेगी। यानी प्रयोग में भी बुरा और परिणाम में भी बुरा। ये बुरा ही बुरा अनुभव तमोगुण कहलाता है। अब यही 3 अनुभव इस विश्व के एक एक वस्तु में अनुभव आएंगे। ये चश्मा हमें अच्छा स्पष्ट दिखाई देने के लिए उपयोगी है। ये स्पष्ट दिखाई देता है इससे, तो ये सतोगुणी है।
कुछ अच्छा यानी कुछ घिसा पिटा भी है लेकिन काम चल जाता है तो रजोगुणी है। और ये कांच पूरे घिस गए हैं, इससे कुछ दिखता ही नहीं है, तो ये तमोगुणी है। तो क्या इस वस्तु से लेकर हर वस्तु में ये जो 3 गुण उपस्थित है, इनका नाश हो सकता है? इनका नाश हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। और ये 3 गुण ही इन पंचमहाभूतों को चालना देते हैं। हमारा मन जो है वो रजोगुण से बना है, हमारी बुद्धि सत्वगुण से बनी है, और हमारा अहंकार जो मैं धारण करके अहंकार है वो तमोगुण है। तो ये तीनों भी कभी नाश नहीं होते। हमारे मन, बुद्धि और अहंकार, इनके संस्कार हमारे साथ यानी इस जीवात्मा के साथ जाएंगे, लेकिन सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण इनका नाश नहीं होगा। इनका कभी नाश नहीं होता, क्योंकि यही 3 गुण उत्पत्ति, स्थिति, लय के रूप में चराचर में ओतप्रोत अखंड सर्वदा नित्य स्थायी उपस्थित है ही है। शरीर तो समाप्त हो गया, लेकिन शरीर से जो कार्य करवा रहे थे वो 3 गुण कभी समाप्त नहीं हुए। और इसीलिए ये भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि शरीर विनाशी है, लेकिन जो शरीरी है वो अविनाशी है। फिर इसके अनंतर हम देखें कि इस वस्तु में हमने शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 8 का अनुभव इस वस्तु से लेकर यच्चावत विश्व में लिया। लेकिन जब हमने बुद्धि से विचार किया तो बुद्धि ने कहा कि हमने इस वस्तु को शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के लिए नहीं लाए थे। हमने इस वस्तु को सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के लिए नहीं लाए थे। हमने इस वस्तु को चाहत, जरूरत, उपयोग के लिए लाया था। चाहत, जरूरत, उपयोग के लिए लाया था इस वस्तु को। ये इस वस्तु का निराकार भाव है। और वो चाहत, जरूरत, प्रियत्व क्या इसी वस्तु में है? चाहत, जरूरत, प्रियत्व इस वस्तु में नहीं है। इस वस्तु में, इस वस्तु में, इस वस्तु में, इस वस्तु में, सर्व ओर वो निराकार चाहत, जरूरत, प्रियत्व रूप आत्मा ही है। और ये आत्मा कभी समाप्त नहीं होता, क्योंकि हमने इसके पूर्व के अंक में एक शंका समाधान सत्र में देखा था कि शव में भी चाहत, जरूरत, प्रियत्व रूप आत्मा है। और शरीर नाशवान है, लेकिन वो चाहत, जरूरत, प्रियत्व रूप आत्मा नाशवान नहीं है। और ये निराकार आत्मा जैसे ये मिश्री है, इसी से ही जलेबी, पेड़ा, अनेक प्रकार की मिठाइयाँ बनती है। एक ही वस्तु है, लेकिन यदि ये वस्तु न हो तो ये मिठास न हो तो ये वस्तु भी उपलब्ध नहीं हो सकती और मिठाइयाँ भी नहीं बन सकती। लेकिन मिठाइयाँ अगर नहीं हैं और केवल ये वस्तु भी है तो कभी भी इस वस्तु से हम मिठाइयाँ बना सकते हैं। यानी मिठाइयाँ बनाने का कारण उपस्थित है, और जब तक कारण उपस्थित है तब तक कार्य होता ही रहेगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आत्मा अविनाशी है, और आत्मा से बने हुए पिंड स्वरूप जो देह है वो विनाशी है। अब इसको हम और स्पष्ट रूप से जानने के लिए ये देखेंगे कि ये मिश्री का ढेला है, इसको हम काट देंगे, पीस देंगे, पानी में मिलाएंगे, घी में मिलाएंगे, चाहे हम इस पर कितने भी प्रयोग करेंगे, ये अपने अनंत स्वरूप बदलेगा, लेकिन मिठास में कोई भी बदलाव नहीं होता। मिठास है वैसी ही रहती है। हम इसके अनंत स्वरूप बदल देंगे, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये बदल जाएंगे, लेकिन वो मिठास का कभी नाश नहीं होता, न वो बदलती है, वो कायम ही रहती है। और इसी प्रकार यानी ये मिठास यानी वो जो चाह, जरूरत, प्रियत्व है, उसने ही ये अनंत आकार प्रकार धारण किए हैं। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इस आत्मा का कभी नाश होता ही नहीं। ये अनंत शरीर धारण करके अनंत रूपों में बार बार व्यक्त होती रहती है।
पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, सतोगुण रजोगुण तमोगुण और निराकार चाहत जरूरत प्रियत्व, इनका कभी नाश होता ही नहीं। और ऐसे अविनाशी तत्वों से ही ये विनाशी शरीर बने हैं। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि शरीर बदल गए लेकिन शरीर के जो कारण है वो नहीं बदले। और इस प्रकार ये जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, सतोगुण रजोगुण तमोगुण और चाहत जरूरत प्रियत्व, ये बार बार अनेक शरीर धारण करते हैं। इनका नाश नहीं होता, शरीर का नाश होता है। और इसीलिए ज्ञानी जन शरीर के विनाश का शोक नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि वासा से जीर्णानि यथा विहाय, यानी जैसे पुराने कपड़े त्याग कर हम नए कपड़े धारण करते हैं, उसी प्रकार ये आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करता है और बार बार उदित होता है, बार बार व्यक्त होता है और फिर कुछ दिन रहता है। और जैसे ही उसका समय पूर्ण हो गया तो शरीर का विनाश हो जाता है, यानी बिखर जाता है। शरीर का विनाश होता है। यहाँ भी हम कई प्रकार के अज्ञान के शिकार हो जाते हैं। इसको ध्यान से देखेंगे। विनाश का मतलब समाप्त होना नहीं है, विनश जाना है, फैल जाना है। जैसे इस शरीर का नाश हो गया तो यहाँ से अग्नि निकला, वो अग्नि में चला गया। यहाँ से आकाश आया, यानी आकाश निकला, वो आकाश में चला गया। यहाँ से जल निकला, वो जल में चला गया। यहाँ से गंध निकला, जो जल का यानी पृथ्वी का स्वरूप है, वो पृथ्वी में चला गया। यहाँ से स्पर्श निकल गया त्वचा से, वो वायु में चला गया। तो वो अपने मूल स्वरूप में मिला, नष्ट नहीं हुआ, समाप्त नहीं हुआ। ये जो तीन गुण है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये यहाँ से निकल गए। तो इस शरीर से जब ये तीन गुण निकलते हैं तो वो मन बुद्धि अहंकार बनकर इस जन्म में इस शरीर ने जो भी कर्म किए हैं उसके संस्कार लेकर जाते हैं और फिर नया शरीर बनता है। तो उस नए शरीर के साथ इन संस्कारों का भी जन्म होता है और फिर इन संस्कारों के द्वारा फिर ये शरीर कार्य करने लगता है। इस प्रकार विलय होना, उत्पत्ति होना, स्थिति होना और फिर लय होना, ये अखंड चक्र चलता ही रहता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं कि जो पैदा होता है उसको मृत्यु है और जिसका मृत्यु है उसका पुनर्जन्म है। और इस पुनर्जन्म की थ्योरी यानी सिद्धांत के लिए प्रमाणित करने के लिए हम एक बात ध्यान से देखें कि जो चीज़ होती है वही चीज़ है और जो चीज़ है वही बात रहेगी। यानी जो था वही है और जो है वो रहेगा। इस प्रकार ये शरीर नष्ट यानी समाप्त होते हैं, यानी परिवर्तित होते हैं और फिर नए शरीर धारण करके ये आत्मा पुनः आता है और फिर नए शरीर के द्वारा नया कर्म करता है। इस प्रकार ये अखंड चक्र चल रहा है और इस चक्र को ध्यान में लाकर मनुष्य ने अपने मृत्यु का यानी इस शरीर के त्याग का शोक नहीं करना चाहिए। और इस शरीर का त्याग करते समय जो शोक होता है वो मोह के वजह से होता है। तो यहाँ हमने यदि विवेक से देखा तो जन्म के समय हम कुछ भी साथ में नहीं लाते और जब शरीर का समापन होता है तब हम यहाँ की कोई भी वस्तु नहीं ले जा सकते। साथ में केवल हमारे कर्म के संस्कार ही जाते हैं। और इसीलिए बार बार संत महंत और हमारे जो मनीषी है वो कहते हैं कि तुम शुभ कर्म करो, शुभ संस्कार को प्राप्त करोगे तो आगे में भी शुभ संस्कार लेकर पुनः उदित होगे, पुनः आओगे। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण है हमारा जीवन हमने कैसा गुजारा, सत्संगति में गुजारा या बुरी संगत में गुजारा, हमने इस शरीर का क्या उपयोग किया, उस पर ही हमारी अधोगति और ऊर्ध्वगति अवलंबित है। तो हमने श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग में दर्शाए हुए शरीर, आत्मा, विनाशी, अविनाशी, इन शब्दों का प्रत्यक्ष अनुभव
इस युक्ति के द्वारा प्राप्त किया है। अंक को वे यहीं विराम देंगे और आपके प्रश्नों की हमें प्रतीक्षा रहेगी। धन्यवाद। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।